जैसे हम स्पिन टब को खोलते हैं उस अवस्था में जो हमारा मोटर होता है उसकी आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे हम स्पिन ढक्कन को खोलते हैं, डोर स्विच के द्वारा ये मोटर जो होता है ये बंद हो जाती है, मतलब समझ आगे नहीं जाता है। ये डोर स्विच होता है, हम आपको बताए थे किसी प्रकार का स्विच हो उसमें हमेशा फेंक दिया जाएगा। हम स्विच को फेंक दे दिए और दूसरे टर्मिनल से हम आउट करा के हम किसको दे दिए, हम स्पिन टाइमर दे दिए। स्पिन टाइमर का किसी भी एक वायर को हमें फेज का सप्लाई दे देना है। ऐसा नहीं कि हम ये पहला वाला का हम दे दिए फेज वायर दूसरा में नहीं दे सकते, ऐसा किसी प्रकार का समस्या नहीं है। अब जो दूसरा वायर हमारे स्पिन टाइमर का 2 वायर जो था बाकी वाला काम वह स्पिन मोटर का रनिंग में दे देंगे। स्पिन मोटर का रनिंग में देंगे क्योंकि जो हमारा स्पिन मोटर होता है वो सीधे गति करती है, मतलब एंटी क्लोज वाइज हमारा जो मोटर होती है वो रन करती है। यदि हम स्टार्टिंग में इसको दे दें इसका फेज को, ये हमारा रिवर्स घूमने लगेगी, मतलब उल्टे दिशा में घूमने लगेगी, जिसके कारण जो मोटर का जो प्रेशर होता है वो बनने नहीं बनेगा और हमारा कपड़ा जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। हम देखें कि जैसे हमारा फेज गया वो फेज हमारा हम रनिंग तक पहुंचा दिए। अब इस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए। आपको बताएगा किसी भी उपकरण को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। हम यहाँ पर फेज पहुंचा दिए। अब न्यूट्रल का जो सप्लाई हमारा ये न्यूट्रल को हम कहाँ दिए, ये कॉमन पॉइंट में दे देंगे। न्यूट्रल हमेशा वाश मोटर हो चाहे स्पिन मोटर हो उसे हम कॉमन टर्मिनल में देंगे। ये कॉमन पॉइंट में दे दिए हम, न्यूट्रल भी मिल गया और फेज भी मिल गया इस मोटर को। और हम जानते हैं कि जो भी कैपेसिटर होता है हमेशा कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्ट किया जाता है, जिसके कारण मोटर को पावर मिलती है और मोटर जो लगातार रन करती है। यदि हमारे पास कैपेसिटर नहीं रहेगा तो एक अवस्था में चलेगी दोबारा बंद हो जाएगी। जैसे हम इस पर लोड देंगे ये मोटर हमारा रुक जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इस तरह हमारा बिजली को कंज्यूमाइज करता है और ये चलते रहता है। अब देख रहा हूँ यहाँ पर ही वाश टाइमर का काम बताया गया था कि जो हमारा वाश मोटर है उस मोटर को उतने समय तक सप्लाई देना, उतने समय तक सप्लाई देंगे। तो जिसमें हमारा 4 तार निकला हुआ है, ये टाइमर का देख रहे हैं, जो छोटा वाला सिंपल वाला है वो बजर का है और जस्ट उसके बगल में आपको बताएगा कि मेन वाला है। यदि हमारे पास नया वाला टाइमर रहेगा तो हम उसको देख के पता कर सकते हैं, बट हमारे पास पुराना वाला रहेगा तो हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगा ना। हम देख के पता कर सकते हैं कि बजर के जस्ट बगल में एक सबसे लंबा वायर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक सबसे लंबा वाला वायर है, या इसी में हम फेज का सप्लाई दे देंगे। यहाँ तक फेज दे दिया। गाड़ी बाई से समय समय पे जो भी समय है यहाँ पे हम निर्धारित किए, 5 में घुमाएं या 10 में घुमाएं, जहाँ भी हम सेट किए हैं उस समय तक लगातार इस मोटर को सप्लाई देता रहेगा। और अभी वाश टाइमर का जो काम होता है, इस मोटर जो उल्टा और सीधा घुमाना होता है। यदि हमारे एक मोटर से एक ही दिशा में घूमेगा तो कपड़ा क्या रहेगा, जैसा का वैसा रह जाएगा, पलटेगा ही नहीं। पलटेंगे नहीं तो कपड़ा धुलाई होगा कैसे, ठीक है। तो जो भी हमारे यहाँ से फेज निकलेगा और इस मोटर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में दे देंगे, हमारा जैसे मोटर सीधा और उल्टा रन करेगा। यदि हम इस वायर को हटा दें तो हमारा एक ही दिशा में घूमेगा। जो भी सप्लाई यहाँ कनेक्ट है, जैसे स्टार्टिंग में कनेक्ट है तो उल्टा घूमता रहेगा। अब इसको पलटेगा कौन, रनिंग पलटेगा ना जी। जैसे मोटर का टर्न बदल जाएगी वो सीधा और उल्टा घूमने लगेगा और कपड़ा पलटेगा ऐसे, फिर रगड़ेगा, फिर पलटेगा, फिर इस तरह लगातार रन करता जाएगा और इस मोटर को फेज का सप्लाई मिलेगा। अब इस मोटर को फेज मिल गया। अब इस मोटर को चाहिए न्यूट्रल। आपको बताएगा कि जो मोटर का जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट में हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है। और ये भी आपको बताया गया कि जो भी मोटर होता है या किसी भी उपकरण होता है फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई के द्वारा ही चलेगा। यदि हमारे पास एक सप्लाई रहेगा तो वो नहीं चलेगा। हम इसको यहाँ के द्वारा सीधे आके न्यूट्रल दे दिए। अब इस मोटर को कैपेसिटर का जो ज़्यादा मान थी, जैसे 10 MFT है, ये 10 MFT हम वाश मोटर को दे दिए क्योंकि इसका लोड ज़्यादा होती है, इसे ज़्यादा पावर चाहिए। इस पावर के लिए हम रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर जोड़ देंगे, जिसके कारण ये मोटर जो हमारा रन करने लगेगा। यदि हमारे पास कपड़ा डाल दिया और ये कैपेसिटर ना रहे ये मोटर नहीं रन करेगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे हमारे पास बजर है, बजर उस अवस्था में काम करता है जब हमारा बजर जैसे कपड़ा धुलाई हो गई है, जो भी हम 10 मिनट 15 मिनट समय निर्धारित किए थे वो समय हो चुका है, ये आपको संकेत करेगा आपका कपड़ा जो भी समय निर्धारित किए थे उतना आपका कपड़ा धुलाई हो गया है। आप आइए उस कपड़े को निकालिए, खंगालिए, जो भी है उसको खंगालने का बताता संकेत करता है। और ये बजर उस कंडीशन में यहाँ सप्लाई भेजना बंद कर देता है। जो टाइमर मेन वाला सप्लाई होता है इस मोटर को सप्लाई भेजना बंद कर देता है, उस अवस्था में ये बजर को देता है सप्लाई। अब लगातार उस कंडीशन में कितना 80 से 85 सेकंड तक लगातार देते रहता है, मतलब कि 1-1.5 मिनट चलता रहता है बजर, ठीक है। अब यहाँ से फेज आउट करने लगेगा, उस कंडीशन में ये बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ से फेज निकलने लगेगा और हमारे यहाँ न्यूट्रल गैस पहुंचा हुआ है। अब दोनों मिला कि नहीं, यहाँ से फेज मिला टाइमर के द्वारा और यहाँ न्यूट्रल मिला। अब ये हमारा जो भी है ये लगातार काम करता रहेगा। फिर आप आइएगा, कपड़ा थका लिएगा, बस इतना ही आपका जो है